एफडी में पैसा मत डालो क्योंकि आपका सारा पैसा डूब सकता है, क्योंकि एफडी भी सेफ नहीं है। मान लो आपके बैंक में कोई लफड़ा हो गया या आपका बैंक बंद हो गया तो रूल के अकॉर्डिंग सिर्फ 5 लाख रुपए ही वापस मिलेंगे। ऐसे कई केसेस हुए हैं, जैसे कुछ समय पहले पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक बंद हो गया था और कस्टमर्स को सिर्फ 5 लाख रुपए तक का पैसा रिफंड किया गया था और 5 से ऊपर का पैसा उनका खत्म। तो ना ही एफडी सेफ है और स्टॉक मार्केट का हाल तो आपको पता ही है। लेकिन डोंट वरी, सरकार की एक स्कीम है जिसमें आपको एफडी से ज्यादा रिटर्न मिलते हैं सरकार की गारंटी के साथ, और उसपे टैक्स भी 0 है। और तो और इसमें महीने के महीने पैसे भी मिलते हैं। अब ये स्कीम कौन सी है, क्या आप एलिजिबल हो, हर सवाल का जवाब मिलेगा इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, स्कीम का नाम है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, और मार्केट जिस तरह से ऊपर नीचे चल रही है उस हिसाब से मुझे सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्कीम लग रही है। चलिए बताता हूँ कैसे। इस स्कीम को लॉन्च किया था भारत सरकार ने 1987 में, बेसिकली उन लोगों के लिए जो रिटायर्ड हो चुके हैं, बुजुर्ग हैं या फिर अपनी सेविंग्स पे अच्छा रिटर्न पाते हुए महीने के एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हैं। इस स्कीम के तहत आप भारत के किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाके मिनिमम 1000 रुपए या फिर मैक्सिमम 9 लाख रुपए जमा करवा सकते हो और बदले में आपको मिलता है 7.4% का फिक्स्ड इंटरेस्ट अगले 5 साल तक। और ऐसा नहीं है कि 5 साल के बाद रिन्यू नहीं करा सकते। 5 साल बाद अगर आप चाहते हो तो इस पैसे को आप वापस से पलट के अगले 5 साल के लिए लॉक करवा सकते हो, जिसमें आपको वापस से उस समय के हिसाब से इंटरेस्ट मिलने लगेंगे। पर ये रिटायर्ड और बुजुर्ग लोगों के लिए बेस्ट कैसे हुआ? देखिए, ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें जो आपका एनुअल इंटरेस्ट है वो आपको या वापस से उस पैसे में जुड़ के रिन्यू नहीं होता, बल्कि हर महीने आपको किसी इनकम की तरह मिलता है सीधा आपके सेविंग अकाउंट में। सही चीज है ना यार, मंथली पैसे भी आते रहेंगे। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने इसमें 9 लाख रुपए जमा किए तो आपका साल का ब्याज बना 7.4% के हिसाब से 6600 रुपए। अब अगर इसको 12 से डिवाइड करें तो बनता है 5550 रुपए। तो मान लीजिए आपने 25 अप्रैल को अपना MIS का अकाउंट खुलवाया तो हर महीने की 25 तारीख को आपके अकाउंट में 5550 रुपए आ जाएंगे, और 5550 में तो 3-4 लोगों के परिवार का महीने का राशन आ जाता है। अब यहाँ कई लोग कहेंगे कि ये भला एफडी से बेहतर कैसे है? बड़ी बड़ी बैंक्स जैसे कि HDFC, ICICI भी अपने एफडी पे 7.25 से लेकर 7.40% का इंटरेस्ट देती है, तो हम अपना पैसा भला MIS में क्यों डालें? तो देखिए, इसके भी 3 कारण है। पहला तो देखो, ये सरकार से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब आपका पैसा कम्प्लीटली सेफ रहेगा मैच्योरिटी तक, क्योंकि पोस्ट ऑफिस कोई प्राइवेट बैंक थोड़ी है जो कि उसकी बैंकरप्सी के चांसेस आ जाएं। और दूसरा, इसमें टैक्स डिडक्टेड का सोर्स यानी TDS नहीं काटा जाता। उदाहरण के तौर पे अगर साल भर में आपकी एफडी का इंटरेस्ट 40,000 से ज्यादा है तो नियम के हिसाब से बैंक्स उस इंटरेस्ट का 10% एज TDS काट लेती है। यही 9 लाख अगर आप बैंक में सेम एफडी के रेट पे भी जमा करवाएंगे तो आपका इंटरेस्ट भले ही 6600 रुपए बनेगा, लेकिन उसमें 10% यानी करीब 6660 रुपए TDS कटेगा, जिसके बाद आपके हाथ में कट कटा के 59,940 रुपए ही आएंगे। जबकि MIS में किसी भी तरह का कोई भी TDS नहीं कटता और आपको 6600 रुपए ही साल के मिलेंगे, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। तीसरा, इसका ब्याज आपको हर महीने मिलता रहता है, जो कहीं ना कहीं आपकी सेविंग्स को सिक्योर भी रखता है और आपको एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स भी देता है। अभी जानते हैं इसे कौन खुलवा सकता है और खुलवाना कैसे है। चलिए जानते हैं। इसे खुलवाने के लिए बस आपके पास भारतीय नागरिकता होनी चाहिए और आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। अगर आप ये दोनों कंडीशन फुलफिल करते हैं तो बस आपको अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस जाना है, जाके आपको POMIS का फॉर्म मांगना है। उसे भरने के बाद आपसे 3 डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, ID प्रूफ जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह, एक एड्रेस प्रूफ और साथ में एक पासपोर्ट साइज फोटो। अब सारे डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद आपको जितना भी POMIS में जमा करना है पैसा, उसका चेक वहीं ऑफिस में ही जमा कर दीजिए और बस आपकी POMIS चेक डेट से शुरू हो जाएगी और नेक्स्ट मंथ से इंटरेस्ट सीधा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन हाँ, बस एक चीज याद रखिए कि जितना भी आप पैसा जमा करेंगे वो 5 साल के लिए लॉक हो जाएगा, जिसका मतलब है 5 साल से पहले आप विड्रॉ नहीं कर सकते, और अगर आपने ऐसा किया तो आपको पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा। और अगर आप 1 से 3 साल के अंदर पैसा निकालेंगे तो आपके पैसे में से 2% काट के 98% पैसा आपको वापस किया जाएगा। और अगर आप 3 से 5 साल के बीच में पैसा निकालेंगे तो आपके प्रिंसिपल अमाउंट से 1% पैसा एज अ पेनल्टी के तौर पे काटा जाएगा और बाकी पैसा आपको वापस दे दिया जाएगा। जबकि एफडी में जल्दी पैसा निकालने पे इंटरेस्ट के आधे से 1% डिडक्ट किया जाता है। इसलिए स्कीम में उतना ही पैसा डालें जिसकी आपको कम से कम 1 साल तक जरूरत ना पड़े, और 5 साल के अंदर अगर आपको उस पर पेनल्टी भी पड़े तो आपको ज्यादा इफेक्ट ना हो।
तो ये रहा POMIS के बारे में सब कुछ A to Z। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप POMIS के बारे में अपना डाउट क्लियर करने के लिए गूगल कर सकते हैं, ढेरों आर्टिकल मिल जाएंगे। और आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में बेझिझक पूछ सकते हैं। अभी आप क्या सोचते हो कमेंट्स में बताओ, FD या फिर MIS अकाउंट। अभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब